और एक ऐसा मामला यहां पर आपको बताते हैं जो रिश्तों को तार-तार करता हुआ नजर आया है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में नवविवाहित युवक की मौत के मामले में अब एक और खुलासा यहां पर हो गया है। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवा दी। हत्या को हिट एंड रन दिखाने की कोशिश की गई। 30 जनवरी को आशीष नाम के युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई थी और आपको बता दें कि आशीष शाम की सैर करने के लिए गया हुआ था, तभी उसके साथ यह हादसा हो गया। हादसे में पत्नी को कोई चोट नहीं आई। आशीष का गला घोंटे जाने के भी संकेत मिले थे। अब जांच में पत्नी अंजू के प्रेमी के साथ संपर्क में रहने के सबूत मिले हैं। तो ये बड़ी खबर, शाम की सैर के दौरान हादसा हुआ था और शुरुआती दौर में इस पूरे हादसे को जो है हिट एंड रन का मामला दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कई जो चीजें निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि आशीष के साथ उसकी पत्नी भी मौजूद थी, लेकिन आशीष को चोट आई, पत्नी को एक भी खरोच नहीं आई, जिसके बाद माना जा रहा है कि पत्नी ने ही अपने पति की हत्या करवाई है। और जांच में ये भी सामने आ रहा है कि पत्नी अंजू के प्रेमी के साथ संपर्क में रहने के सबूत मिले हैं। अब ये दो तस्वीरें जरा आपके सामने हम रखते हैं। ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आरोपियों की तस्वीरें हैं। ये जो काली शर्ट में आपको व्यक्ति यहाँ पर दिख रहा है, और ये वो तस्वीर उस व्यक्ति की है जिसकी यहाँ पर हत्या करवा दी गई है। एक नवविवाहित जोड़ा जिसमें हाल ही में शादी होती है। दोनों पति पत्नी एक जगह पर घूमने के लिए जाते हैं और वहां पर पति की मौत हो जाती है। हिट एंड रन का मामला इसको यहाँ पर बताया जाता है, लेकिन जब जांच आगे बढ़ती है तो समझ में आता है कि पत्नी ही इसके लिए जिम्मेदार थी और अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसने इसको अंजाम दिया। हर्षा हमारे साथ हैं। हर्षा, लेकिन क्यों? एक गंभीर सवाल यहां पर खड़ा होता है। जी बिल्कुल, देखिए ये जो अंजू है, उसका नाम अंजलि भी है, ये वे सादुल शहर की रहने वाली थी और इसकी जो शादी हुई है वो 3 महीने पहले यहाँ पर जो गांव है अनूपगढ़ के पास में KL1, वहाँ पर इसकी शादी हुई थी आशीष के साथ। पुलिस के अनुसंधान में ये सामने आया है कि वो शादी से खुश नहीं थी और वो वापस अपने घर लौट चुकी थी। वहाँ पर उसका दोबारा संपर्क हुआ संजू के साथ, जो सादुल शहर में उसके पियर के पास ही रहता है। पुलिस को शक है कि ये लंबे समय से इनका संपर्क था और जब ये वापस आई तो ये हत्या करने के इरादे से ही आई। इससे पता था कि इसके पति जो है शाम का भोजन लेने के बाद घूमने जाते हैं और वो उसके साथ साथ टहलने निकल जाती थी। कई दिन उन्होंने इस तरह से किया कि किसी को शक नहीं हुए, वो शाम को उनके साथ घूमने जाती थी और फिर उसने संजू को इशारा कर दिया। वो और 2 अन्य साथी रॉकी और बादल वहाँ पर झाड़ियों में छिपे हुए थे। उन्होंने इन पर वार किया और फिर उसका गला भी घोंट दिया। और जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस वहाँ पर पहुंची। उन्होंने देखा कि 2 लोग वहाँ पे अचेत अवस्था में वहाँ रोड पे पड़े हुए हैं, तो उनको फिर अस्पताल लाया गया जहाँ आशीष को मृत घोषित किया गया। लेकिन जब बॉडी को स्टडी किया पुलिस ने, तब उनको शक हुआ क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा इंजरी के मार्क्स थे, जबकि जो अंजलि है उस पर कोई इंजरी मार्क्स नहीं थे। उसने कहा कि उसका फोन छीन के ले गए, बालियां ले गए, लेकिन एज सच उस पर जो अगर हिट एंड रन केस था तो उस तरह से इंजरी मार्क्स नहीं थे। तब पुलिस को शक हुआ और फिर गहरे जो अनुसंधान पूछताछ है उसमें ये सारा मामला खुला है। साथ ही जो कॉल डिटेल्स है वो इस केस में बहुत क्रूशल है, क्योंकि लगातार उसका जो कॉल सर्वेलेंस पे उन्होंने एक तरह से लिया गया, मतलब कॉल्स रिकॉर्ड्स जो स्टडी किए हैं उसमें सामने आया है कि वो संजू से लगातार संपर्क में थी। के परिजनों से या फिर आशीष के परिजनों से कोई बातचीत हो पाई? अगर अंजलि शादी नहीं करना चाहती थी तो क्या उस पर दबाव बनाया गया था शादी को करने के लिए आशीष के साथ में, जिसके बाद 3 महीने बाद उसने इस वारदात को अंजाम दे दिया? देखिए, अभी पुलिस ने इस मामले का खुलासा ही किया है, अभी आगे इसमें अनुसंधान जारी है। लेकिन आशीष जो है वो यहाँ पर अपने चाचा चाची के साथ रहता था उस वाले घर पे, तो उनके परिवार से भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है ये, और साथ ही अंजलि के भी परिवार से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि वो शादी से खुश नहीं थी, इसलिए शादी के कुछ दिन बाद ही वापस पीहर लौट गई थी और फिर वहां से दोबारा अपने ससुराल आई है, जहां इसने घटना को अंजाम दिया है। जी अच्छा, इस घटना की लगता है कि प्लानिंग काफी पहले यहां पर की गई थी। कितने लोग इसमें कुल मिलाकर शामिल थे इस महिला के साथ जिन्होंने ये साजिश रची कि एक व्यक्ति की यहां पर हिट एंड रन का मामला दिखाने की कोशिश की जाए और उसकी हत्या कर दी जाए? जी देखिए, इसके साथ जो है संजू जो है वो मुख्य आरोपी है इस केस में, और वो उस समय जब घटना हुई थी वो और रॉकी और बादल जो इसके 2 अन्य साथी हैं जिनको यही रिक्रूट करके लाया था,
इनके साथ ये झाड़ियों में छिपा हुआ था, बुशेस में वहां पर, क्योंकि अंजलि जानबूझकर अपने पति को एक ऐसे सुनसान इलाके में ले गई वॉक के बहाने, जहां पर ये लोग छिपे हुए थे, खेतों में और झाड़ियों में छिपे हुए थे। और वहां पर जैसे ही दंपति वहां पहुंचा तो इन पर वार किया गया। तो 3 जिन्होंने एक्चुअली मर्डर को एग्जीक्यूट किया, प्लस अंजलि जो इसमें पूरे कॉन्स्पिरेसी जिसने संजू के साथ मिलकर रची है, जो साजिश रची है, इसमें मुख्य 4 आरोपी है। लेकिन फिलहाल इसमें और अनुसंधान अब भी जारी है। बहुत शुक्रिया हर्षा आपका सब जानकारी के लिए। तो 4 आरोपी इस मामले में भी यहां पर नजर आते हैं, लेकिन आयुषी जिस तरह का ये मामला है, लगता है कि कुछ और परतें यहां पर खुलेंगी जब जांच आगे बढ़ेगी। गहरी साजिश इसके पीछे नजर आती है। बिल्कुल, अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का क्या कुछ कहना है और जांच कैसे कर रही है पुलिस, वो भी आपको सुनवाते हैं। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इसमें तकनीकी रूप से भी या सूचना संकलन से भी सभी रूप से अनुसंधान प्रारंभ किया गया। जो चौंकाने वाली बात थी कि इसमें जो आशीष है उसकी धर्मपत्नी अंजू है, वही एक इसमें मुख्य सूत्र निकली। ये एक्सीडेंट ना होके हत्या का प्रकरण निकला। घटना वारदात जो जिस हिसाब से इन्होंने अंजाम दिया, 3 माह पूर्व ही आशीष और अंजू की शादी हुई थी, किंतु अंजू इस शादी से खुश नहीं थी। उसके पहले ही संपर्क किसी संजू नाम के व्यक्ति से थे। तो अंजू ने और ये संजू ने, उसके जो प्रेमी हैं, उन दोनों ने ये